गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक संधि, जिसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग बोलते हैं। पहले संधि पढ़ने के टाइम हम इसका परिभाषा जानेंगे। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, यानी चेंजिंग जो आता है, जब दो गो वर्ण पास पास वाला, समीपवर्ती मीन्स पास वाला, जब दो गो समीपवर्ती वर्ण होगा और दोनों मिलेगा, उसके मिलने से जो उसमें चेंजिंग आएगा उसी को हम संधि कहते हैं। यानी डिफिनेशन में है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। इस चीज को हम समझेंगे इस वीडियो में ध्यानपूर्वक। कह रहा है संधि का डिफिनेशन तो क्लियर हो गया। इसमें कह रहे हैं हमारा कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, समीपवर्ती मतलब यहाँ समीपवर्ती का मतलब पास पास, दो गो वर्ण होगा वहीं पे उसका मेल कराते हैं, जो चेंजिंग आएगा उसको हम संधि कहते हैं। दूसरा यहाँ से कह रहा है संधि में जो होता है पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय देवालय। तो देव बोलते वक्त तो वो है अंतिम वर्ण पहला, यहाँ पे कह रहा है ना कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। तो पहला शब्द ये है देव, इसका अंतिम वर्ण कौन है? वो है। और दूसरा शब्द का आदि, यानी आदि मतलब शुरू वाला, खाने वाला आदि नहीं, आ। दूसरा शब्द का आलय का आ, देव का वो लेंगे और आलय का आ लेंगे, वो में आ जोड़ेंगे तो वाह हो जाएगा। वो इसका अंतिम और इसका आदि यानी शुरू वाला, वो प्लस आ इक्वल वा, देवालय। जगत प्लस नाथ, तो किस में चेंज होता है? नौ में। ये आता है हमारे व्यंजन संधि में। व्यंजन में होता है कि किसी तो जो होता है नौ में बदल जाता है, यानी तो होगा वो वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो जगत प्लस नाथ यानी जगन्नाथ, तो और नौ मिलके नौ ही बनेगा। मनः प्लस युग, ये विसर्ग संधि में आता है। मनः प्लस युग, देव प्लस आलय स्वर्ग संधि है। जगत प्लस नाथ विसर्ग व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। मनः प्लस युग, मनः जब भी दो बिंदु आ गए यानी विसर्ग, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? विसर्ग दिख रहा है। दो बिंदु जो दिख रहा है वो विसर्ग है। तो मनः प्लस योग इक्वल मनोयोग। ठीक है, ये हमारा था संधि और संधि के एग्जाम्पल थे। ये लूसेंट का हिंदी ग्रामर है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, इस सब में जिसका भी सिलेबस हिंदी होगा वो कवर हो जाएगा संधि से। अब आते हैं हम संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो इसमें है संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले, संधि के नियम से ये मिला हुआ है पहले से और इसको फिर से अलग अलग अवस्था में लाया गया है, उसी को हम कहते हैं संधि विच्छेद। विच्छेद यानी उसके बीच में प्लस दे देना, प्लस है तो विच्छेद है, और जब प्लस हटा देते हैं तो वो संधि हो गया। यानी जैसे प्लस हटाएंगे वो जुड़ गया, जुड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। और जब प्लस देंगे तो वो विच्छेद हो गया उसके बीच में। ठीक है, जैसे परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा प्लस अर्थी। वागीश का क्या होगा? ग को जो होता है वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है, क ग में कन्वर्ट होता है। ये होता है हमारा व्यंजन में। वाक प्लस ईस इक्वल वागीश, अंतः प्लस करण इक्वल अंतःकरण। अब आते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए गए जाते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। यानी संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन संधि? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। स्वर का भी वर्गीकरण किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि संधि के तीन भेद कौन कौन है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण, इसमें कह रहा है कि संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो, स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि। जैसे 9 प्लस आ गया तो पहला वर्ण, इसमें क्या लगा है? आ लगा है, तो आ देख के हम क्या कह देंगे कि ये स्वर संधि है, नवागत। ठीक है, दूसरा बात कह रहा है कि संधि का पहला वर्ण वो अस्वर आया है, इसलिए क्या है? स्वर संधि है। संधि का पहला वर्ण
यदि व्यंजन वर्ण हो तो कौन सा संधि होगा, वो व्यंजन। संधि का पहला वर्ण स्वर्ण हो तो स्वर्ण संधि है, संधि का दूसरा पहला वर्ण व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि। जैसे एग्जाम्पल मिलेंगे, वाक प्लस इस, वाक में क्या है, को आया है, को क्या है, हमारा व्यंजन है, इसलिए वाक और इसको जोड़ेंगे तो वागीस, वागीस में गौ दिख रहा है, को हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, गौ में, तो ये हो गया हमारा व्यंजन संधि। संधि का पहला वर्ण को व्यंजन वर्ण है, संधि का पहला वर्ण क्या है, वाक में को है, को हमारा क्या है, व्यंजन है। एवं संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि, जैसे मनः प्लस रथ यानी मनोरथ, संधि का पहला वर्ण न विसर्ग युक्त है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर संधि का पहला वर्ण, जैसे हम लेंगे नौ प्लस आगत, नौ और है, नौ में नौ प्लस आगत, नौ आगत, तो संधि का पहला वर्ण अगर स्वर होगा तो वो स्वर संधि होगा। संधि का पहला वर्ण अगर व्यंजन होगा, जैसे व्यंजन में वाक प्लस इस, वाक में को आता है हमारा स्वर, सॉरी व्यंजन, तो वाक प्लस इस वागीस, ये व्यंजन संधि में आ जाएगा। वागीस कौन सा संधि है, स्वर व्यंजन विसर्ग, तो ग देखे वागीस देखे, या इसको संधि विच्छेद करके पहचान लेंगे। जैसे वाक प्लस इस, तो इसको जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो को आ रहा है, वाक को आ रहा है, इसका अंतिम वाला वर्ण, इसको देख के हम इसको व्यंजन संधि, संधि विच्छेद करके भी संधि की पहचान कर सकते हैं कौन सा संधि कौन है। अब आते हैं, ये दो विसर्ग बिंदु दिया रहेगा, जो दो गो डॉट रहता है, मनः प्लस रथ मनोरथ, ये दो विसर्ग वाला देखकर ये बताएंगे कि ये विसर्ग संधि है। अब इसका आसान रहेगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पहचान करना। स्वर अगर पहला वर्ण स्वर हो तो स्वर, अगर पहला वर्ण व्यंजन हो तो व्यंजन, और पहला वर्ण विसर्ग युक्त हो तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। आगे चलते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर के बाद अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो गो स्वर मिलके स्वर लाए उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि ही कहेंगे। जैसे सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। सूर्य अब लिखते वक्त जब हम सूर्य लिखेंगे, यहाँ पे आते हैं सूर्य, सूर्य और इसका अ, यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों मिलके क्या बनाया, अ बनाया, तो अ मिलके क्या होता है, आ होता है, सूर्यास्त। महा प्लस आत्मा, महा आ इसमें है और ये वाला आत्मा का आ है, महा में क्या, ह में आ का मात्रा छुपा है, हा में हा, और ये वाला आ मिल के आ, महात्मा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि किसको कहते हैं, आ ई उ, यानी आ को, बड़ी ई को, बड़ा उ को दीर्घ संधि कहते हैं। हो गया, दीर्घ संधि को शॉर्टकट में अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो जिस शब्द में आ का मात्रा दिखे, बड़ी की मात्रा दिखे, बड़ा उ का मात्रा दिखे, वो दीर्घ संधि कहलाएगा। वैसे कोई भी शब्द देखेंगे जिसमें अ ए ओ का दिखाई दे मात्रा तो हो जाएगा हमारा गुण संधि। और क्या हो जाएगा हमारा, ऐ का औ का मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि, यर दिखाई दे तो यन संधि। वैसा शब्द अगर उसमें हमको ऐ आए औ आओ इस टाइप का कुछ दिखाई दे तो अयादि संधि कहलाएगा, क्योंकि उसमें लगा ही है अय प्लस आदि इक्वल अयादि होता है, तो अय आए औ आओ लगा रहे तो अयादि संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इसका नियम दिया कि दीर्घ कैसे बना। पहला है दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ अ रहे या क्या रहे, ई रहे या उ रहे, तो क्या बनेगा, अ मिलके आ बनाएगा, ई मिलके क्या बनाएगा, ई बनाएगा, उ मिलके क्या बनाएगा, उ बनाएगा। तो हम पहले आते हैं कि अ प्लस अ इक्वल आ, दूसरा है अ प्लस आ इक्वल आ, तीसरा है हमारा अ प्लस अ इक्वल आ प्लस अ इक्वल आ प्लस आ इक्वल भी आ, ये सारे हमारा आएगा दीर्घ संधि में। अब आते हैं छोटी प्लस, ये रेड कलर में जो दिख रहा है, छोटी प्लस बड़ी इक्वल बड़ी, इससे कुछ शब्द भी हैं, छोटी प्लस बड़ी इक्वल बड़ी, बड़ी प्लस छोटी इक्वल बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी इक्वल बड़ी, ये और क्या है,
बड़ी हो गया, आ हो गया। अब आते हैं ऊ पे, क्योंकि आ, बड़ी, बड़ी, बड़ा ऊ, ये तीनों हमारा दीर्घ संधि में है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल बड़ा ऊ। यहाँ तक क्या आएगा हमारा दीर्घ संधि आएगा। कौन कौन रहेगा? अ प्लस अ इक्वल आ प्लस आ इक्वल आ प्लस अ इक्वल आ प्लस आ इक्वल आ, छोटी प्लस छोटी इक्वल बड़ी, छोटी प्लस बड़ी इक्वल बड़ी, बड़ी प्लस छोटी इक्वल छोटी, छोटी प्लस बड़ी इक्वल बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल बड़ा ऊ। ये सारा जो है हमारा यहाँ पे जितने भी वर्ड दिख रहे हैं ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? स्वर संधि के एग्जाम्पल, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। ये तो स्वर के टाइप है ही, लेकिन ये जितना भी यहाँ वर्ड दिख रहा है जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी, सीमांत, दिशांतर, रेखांश, महात्मा, विद्यालय, वार्तालाप, महानंद, अति, कविंद्र, मुनीन्द्र, कपिंद्र, रविंद्र, गिरीश, परीक्षा, मुनीश्वर, हरीश, महेंद्र, जोगींद्र, सचिंद्र, इसमें बड़ी की मात्रा दिख रही है ना। लक्ष्मीक्षा, इसमें लक्ष्मी में दिख रहा है। रजनीश में बड़ी की मात्रा दिख रहा है। जोगेश्वर, जानकी, नरीश्वर, इस में बड़ी की मात्रा दिख रहा है। उसके बाद बड़ाऊ का मात्रा दिखेगा। भानुदय, विधुदय, ग्रुपदेश, लघुत्तर, लघुर्मी, धतुष्मा, सिंधुर्मी, साधुर्जा, बधुत्सव, भूतसर्ग, बधुपकार, भूधार, सरयुर्मी, भूष्मा, बधुर्मी, भूर्जा, ये सारे में बड़ाऊ का मात्रा दिख रहा है। उसके ऊपर जस्ट देखेंगे नारीश्वर हो गया, नारी प्लस ईश्वर, नरीश्वर, जानकी, ये सब देखे ही बड़ी की मात्रा देखते ही पहचान लेंगे कि ये जब भी बड़ी की मात्रा किसी शब्द में दिखे यहाँ से हमें बड़ी की मात्रा दिख रहा है। जिसे परीक्षार्थी लिखा गया है, परीक्षार्थी को कैसे संधि विच्छेद करेंगे? परीक्षा प्लस अर्थी। सीमांत को कैसे करेंगे? सीमा प्लस अंत। ये किसे बनाया? आ प्लस अ से। सीमा में कौन सा मात्रा है? सीमा। माँ में आ का मात्रा और अंत का अ, और आ जोड़ के आ होता है। तो परीक्षार्थी का परीक्षा प्लस अर्थी, सीमांत का सीमा प्लस अंत, दिशांतर, इसमें आ का मात्रा दिख रहा है, रेखांश में आ का मात्रा दिख रहा है, महात्मा में आ का मात्रा दिख रहा है, विद्यालय में आ का मात्रा दिख रहा है, और वार्तालाप में आ का मात्रा दिख रहा है, महानंद में आ का मात्रा दिख रहा है। तो आ का मात्रा दिखे और क्या दिखे इसमें? इस जितना भी वर्ड है परीक्षार्थी, सीमांत, दिशांतर, रेखांश, महात्मा, विद्यालय, वार्तालाप, महानंद, इस सब का संधि विच्छेद इसके सामने सामने है। और ये सब हमारा कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। बड़ी की मात्रा भी जिस शब्द में दिखाई दे, यहाँ से यहाँ तक हम रेड कलर से घेरे हुए हैं, अति से लेकर नरीश्वर तक, इस सब में बड़ी की मात्रा लगी। अति प्लस और त में छोटी की मात्रा प्लस यू, अतिव जो है, और उसको जोड़ने पे अति प्लस यू मिलके क्या बना है? अतिव में क्या लिखा गया है? बड़ी की मात्रा लगा है। कविंद्र में है मुनीन्द्र, कपिंद्र, रविंद्र, गिरीश, परीक्षा, मुनीश्वर, हरीश, महेंद्र, योगेंद्र, सचिंद्र, लक्ष्मीक्षा, रजनीश, जोगेश्वर, जानकी, नारीश्वर, सब जितना भी वर्ड यहाँ पे दिख रहा है इस समय क्या लगा है? अतिव से लेकर कहाँ तक? नारीश्वर तक, इस समय बड़ी की मात्रा दिख रहा है। उसके ऊपर वर्ड देखेंगे परीक्षार्थी, सीमांत, इस समय आ का मात्रा है इस शब्द में। महानंद, आ लगा है। वार्तालाप, आ, विद्या, महा, रेखा, दिशा, सीमा, परीक्षा, आ का मात्रा दिख रहा है। और बड़ी की मात्रा इस समय दिख रहा है, उसके ठीक नीचे वाला में बड़ा का मात्रा दिख रहा है। तो छोटी की मात्रा दिखे, आ की मात्रा दिखे और बड़ा का मात्रा जिस शब्द में दिखे वो सारे हो जाएंगे हमारा कौन सा शब्द? दीर्घ स्वर के। किसके हैं? दीर्घ स्वर के शब्द हैं ये सारे। अब आते हैं उसके नीचे हम किसमें? गुण संधि में। गुण संधि क्या होता है? यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और हो जाता है। डायरेक्ट हमको याद करना है कि गुण संधि किसके कहते हैं? ए ओ और, ए और, आ बड़ी, बड़ा उ को दीर्घ संधि, ए और को जहां भी ए की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे और अर की मात्रा दिखे जिस शब्द में, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गुण संधि। उसे क्या कहेंगे? गुण संधि। यदि क्या लिखा है? यदि ओ और आ के बाद ई या ई उ या बड़ा उ या और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे अब हम आते हैं
किस में ओ की मात्रा लगाए, किस में ए की मात्रा लगाए और किस में और की मात्रा लगाए। ए ओ और वाला सारा क्या होता है हमारा गुण संधि होता है। आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। इसमें है हमारा गुण संधि के एग्जाम्पल देखने चलते हैं। यहाँ पे हमारा है अ प्लस ई इक्वल ए लगा है, यानी जो भी शब्द होगा उसमें ए का मात्रा दिखना चाहिए हमको। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, ए का मात्रा दिख रहा है। नरेंद्र है, सुरेंद्र है, पुष्पेंद्र है, सत्येंद्र है, नरेश है, परमेश्वर है, सोमेश है, कमलेश है, रमेंद्र है, महेंद्र है, यथेष्ट है, राजेंद्र है, महेश है, उमेश है, राकेश, रमेश, विरोचित। अब यहाँ से चेंज हो गया। यहाँ तक हमारा जहाँ रमेश लिखा है, रमेश तक तो ए का मात्रा लगा है। कहाँ से? इस नरेंद्र से लेके रमेश तक कौन सा मात्रा दिख रहा है? नरेंद्र से लेके रमेश तक में हमको ए का मात्रा दिख रहा है। और गुण संधि में क्या चाहिए? ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर। इसके जस्ट नीचे आएंगे हम ओ की मात्रा। अच्छा, ए कैसे बना है ये तो देखेंगे ना। अ प्लस ई ए, अ प्लस बड़ी ए, आ प्लस छोटी ए, आ प्लस बड़ी ए, ये सारे जैसे महा, तो महा का हा का आ, हा में कौन सा मात्रा है? आ का, और इस का ई, दोनों को जोड़ेंगे तो आई मिल के क्या बनेगा? आई मिल के ई नहीं कर देना है, ए होता है। अब आते हैं ए का मात्रा तो हो गया, ये तो पता है कि ए का मात्रा को क्या कहेंगे हम? ए ओ और लगा रहे तो गुण संधि। तो ए का मात्रा तो कंप्लीट हो गया, ये सारा ए का मात्रा है। नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, नरेश, सब में कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है। उसके ठीक नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे। अब यहाँ से विरोचित लिखा है, इधर से देखेंगे अ प्लस उ जोड़ने से ओ हो जाता है। जैसे वीर, वीर बोलते वक्त अ का मात्रा आ रहा है, वीर र अ साउंड आ रहा है, और उचित का उ आ गया। क्योंकि संधि कैसे किया जाता है? पहला वर्ण का अंत वाला और बाद वाला वर्ड का आदि वाला वर्ण, आदि यानी शुरू का वर्ण। तो वीर का अ और उचित का उ, और उ मिलके क्या हो बना? ओ बना। तो वीर प्लस उचित इक्वल वीरोचित। ओ का मात्रा आ गया मानव प्लस उचित मानवोचित। और क्या है हमारा? पर जोड़ उपकार परोपकार, हित प्लस उपदेश हितोपदेश। इसमें है हमारा अ प्लस बड़ा उ का मात्रा, तो क्या बनेगा? ओ। अ प्लस छोटा उ भी ओ बनेगा, अ प्लस बड़ा उ भी ओ बनेगा। सूर्य प्लस ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ी की मात्रा, सूर्य में का अ है और ऊर्जा का उ है बड़ा वाला उ, और उ जोड़ के क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्य ऊर्जा। 9 प्लस ऊढ़ा नौढ़ा, नौढ़ा नहीं कर देंगे कि 9 प्लस ऊढ़ा नौढ़ा, क्योंकि वो और उ जोड़ के तो ओ बनेगा, इसलिए इसका जब संधि करेंगे तो नौढ़ा बनेगा। जल प्लस उर्मी जल, लौ ओ साउंड आ रहा है, और उर्मी का उ, ओ और उ मिलके ओ बनेगा, तो जलोर्मी। समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। अब आता है आ प्लस उ मिलके भी वही बनता है। तो महा प्लस उदय महोदय, महोदय नहीं कर देंगे कि महा और उदय जोड़ के महोदय नहीं, महोदय। ओ की मात्रा दिख रही है यहाँ से विरोचित से लेकर कहाँ तक? हमारा देवर्षि, यहाँ तक महोष्मा तक, यहाँ से लेके विरोचित से लेकर और कहाँ तक? महोष्मा तक ओ की मात्रा दिख रही है। उसके पहले वाला में ए की मात्रा है, ए का मात्रा दिखे और ओ की मात्रा दिखे तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ओ, और तीसरा क्या चाहिए? और चाहिए। जैसे अ प्लस री इक्वल और र में हलंत है, तो देव प्लस ऋषि देवर्षि, देवर्षि देवर्षि, अर्षि और देवर्षि बोलते वक्त देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि। और एक और वर्ड है आ प्लस री इक्वल अर, अ प्लस री करेंगे तभी अर ही होगा, आ प्लस री करेंगे तभी अर ही होगा। महा प्लस ऋषि, महर्षि नहीं कर देंगे, महर्षि ही होगा। यहाँ पे लिखा गया है महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि जोड़ेंगे तो महर्षि ही होगा। ये ना कि महर्षि का संधि विच्छेद करना है तो महा प्लस ऋषि नहीं कर देना, कि उधर ब्रह्म है, राज है, सप्त है, देव है, तो इसमें भी मह प्लस ऋषि इक्वल महर्षि, गलत हो जाएगा। महा प्लस ऋषि इक्वल महर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि इक्वल ब्रह्मर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि। और आ रहा है तो इसमें अर्ण आ रहा है,
और आ रहा है उसके पहले वाला में जो है महोष्मा, महोर्मी, महोर्जा, दयोर्मी, गंगोदक। ओ की मात्रा आ रहा है उसके पहले रमेश, राकेश, उमेश, महेश, ई सब में ए की मात्रा आ रहा है। तो ए जो ब्लैक कलर से अभी घेरे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ए का मात्रा, ओ का मात्रा और अर का मात्रा देखिए, ए ओ अर, ए वो अर। इधर भी रेड में है, ओ दिख रहा है उसके पहले हमारा ए दिख रहा है, ए ओ और अर दिखे तो क्या हो जाएगा हमारा ए ओ और। देखिए ये सारा सब जिसमें ए की मात्रा दिख रही है, ओ की और अर की दिख रही है, तो ये सारा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ए ओ और देखते ही हम बता देंगे इसको कौन सा, गुण संधि। ए ओ और देखते ही ये गुण संधि, यानी स्वर संधि कितने टाइप का था, 5 टाइप का, जिसमें से हमने 2 पढ़ा। कौन कौन संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। और संधि कितने होते हैं, 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। जिसमें स्वर दिखे पहले, स्वर, व्यंजन दिखे किसी वर्ण का पहला तो व्यंजन संधि, विसर्ग दिखे 2 बिंदु दिखे तो विसर्ग युक्त अगर होगा तो वो विसर्ग संधि कहलाएगा। अभी तक हमने स्वर के 2 टाइप पढ़ा, कौन कौन, दीर्घ और गुण संधि। दीर्घ में क्या था, आ बड़ी बड़ा का मात्रा दिखेगा उस शब्द में, जैसे ये सब रहा हमारा। आ का मात्रा ग्रीस में रविंद्र हो गया, कपिंद्र हो गया। और कौन सा मात्रा दिखेगा, बड़ा का मात्रा। आ बड़ी बड़ा का मात्रा जिस शब्द में दिखे वो दीर्घ संधि हुआ। ए ओ अर की मात्रा दिखे, ये ब्लैक कलर से घेरे हैं, वो हमारा गुण संधि हुआ। अब आते हैं वृद्धि संधि। तीसरा कौन सा है हमारा, वृद्धि संधि। इसमें हमारा कि ओ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा ओ और आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों के मेल से ओ ही होता है। जैसे ए ओ प्लस ए इक्वल ए, ओ प्लस ए इक्वल ए। उसके बाद है आ प्लस ए इक्वल ए, आ प्लस ए इक्वल ए। 1 प्लस 1, इसमें हम देखेंगे एकाएक जो लिखा है, एकाएक एग्जाम्पल देखेंगे किसका, वृद्धि संधि का। एकाएक लिखा है तो एकाएक में क्या है हमारा, आय का मात्रा है। लोकेशना में कै पे आय का मात्रा है, मतैक्य में आय का मात्रा है, क्योंकि मत में ओ, मत का तो में ओ छुपा हुआ है, और ऐक्य दोनों को ऐ, इसका ऐक्य का ऐ लेंगे और मत के लास्ट में ओ आ रहा है, तो ओ और ऐ जोड़ेंगे तो ऐ ही होगा। तो इस सब पे हमको ऐ का मात्रा दिख रहा है। इसके पहले वाला में ए था। गुण संधि में जैसे नरेश लेंगे तो एक ही होगा ना, नरेश पे 1 होता है, 2 थोड़ी होता है, एक ही एकले होता है जिसको ए का मात्रा बोलते हैं। इस पे एकाएक है, लोकेशना है, मैतैक्य है, धनैश्वर्ज है, सदैव है, तथैव है, महेश्वर्ज है, रमैश्वर्ज है। इसमें हमको ऐ की मात्रा दिख रही है, तो ऐ और ओ की मात्रा दिखेगी तो क्या कहलाएगा वो, इसमें तो सब ऐ की मात्रा दिख रही है। जो भी यहाँ पे सब दिख रहा है वो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब हमारा ऐ की मात्रा दिख रहा है। ये जो भी शब्द है इसमें क्या दिख रहा है, ऐ की मात्रा। ये सब जोड़ने से क्या बनेगा, ऐ ही बनेगा। तो ऐ और बस 2 ही चीज चाहिए पहचानने के लिए, जिस शब्द में ऐ और ओ की मात्रा दिखे वो हमारा हो जाएगा कौन सा, दीर्घ संधि, सॉरी वृद्धि संधि। अब आते हैं ओ वाला पे। ओ क्या हो जाएगा, ओ प्लस ओ इक्वल ओ, जैसे 1 प्लस औषधि यानी वनौषधि। 1 में ओ है और औषधि का ओ ले लेंगे, ओ और ओ जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। दंत प्लस औष्ठ, दंतौष्ठ। ओ प्लस ओ इक्वल ओ, परम प्लस औदार्ज, परमौदार्ज। इसमें मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें हमको ओ की मात्रा दिख रही है। जितना भी शब्द है यहाँ पे ओ की मात्रा दिख रही है, और ओ का मात्रा वाला शब्द क्या होएगा, हमारा वृद्धि संधि होगा। ऐ की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे, वृद्धि संधि। ऐ ओ की मात्रा जैसे वनौषधि, दंतौष्ठ, परमौदार्ज, परमौषध, महोजस्वी, महोज, महोषध, महोदार्ज। ये सब में ओ की मात्रा दिख रही है, क्योंकि ओ प्लस ओ जोड़ने से ओ बनता है, ओ प्लस ओ जोड़ने से भी ओ ही बनता है, आ प्लस ओ जोड़ने से ओ बनता है, आ प्लस ओ जोड़ने से ओ ही बनता है। तो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल सामने दिख रहा है पिक में सामने, वो सारे हमारा किसका एग्जाम्पल है, वृद्धि संधि का। ठीक है, पहला संधि था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि। दीर्घ की पहचान क्या है कि उस शब्द में आर है, जैसे परीक्षार्थी,
महात्मा, विद्यालय, ये सब हमारा दीर्घ संधि हो गया। ठीक है। रजनीश, बड़ी की मात्रा दिखे, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ का मात्रा दिखे तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा संधि? दीर्घ संधि। और ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और दिखे, ए वो और दिखे तो हमारा हो जाएगा कौन सा संधि? गुण संधि। और ए और ओ दिखे तो वृद्धि संधि। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 हमारा है यन संधि। यन संधि में क्या था कि य और अलावा को क्या कहते हैं? यन संधि। अब इसको जोड़ने का नियम दिया गया, ध्यान से देखेंगे। यदि ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, यानी थोड़ा अलग आए, इस सब के बाद जो थोड़ा डिफरेंट स्वर आए, तो ई और बड़ी ई का य हो जाता है। ई और बड़ी ई का क्या बनेगा? य। ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। और री का क्या हो जाएगा? र। यानी कहने का मतलब छोटी बड़ी किस में कन्वर्ट होगा? य में। छोटा ऊ बड़ा ऊ व में। री किस में होगा? र में। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ई प्लस ओ इक्वल य, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अच्छा, एक और ट्रिक है यन संधि पहचानने का कि उसके शब्द में जो भी होगा उसमें कोई चीज हाफ जरूर होगा, आधा। जैसे अत्यधिक में आधा त है, यद्यपि दध छुपा हुआ है, द आधा है, ध आधा है यद्यपि में। इत्यादि में आधा त है, अत्याचार में आधा त है, उपर्युक्त में आधा र है, अतियुत में आधा त है, प्रत्युत्कार में आधा त है, न्यून में आधा न, व्यूह में आधा व है, प्रत्येक में आधा त है, अधिवेशन में आधा ध है, दिव्यागमन में आधा व है, संख्यागमन में आधा ख है, संख्या स्वर्ज में आधा ख है, नद या स्वर्ज में आधा द है, द के नीचे हलंत है, यानी वो हाफ है, आधा है, पूरा नहीं है। स्वच्छ में आधा स भी है, आधा च भी है। तो ये सारे वर्ड जो है हमारा कौन है? स्वागत में आधा स है, मधुवालय में आधा ध है, अन्वयति में क्या है? आधा न है। ठीक है। आगे है हमारा प्रभवेशना में आधा भ है, आधा र भी है, अन्वेषण में भी आधा न है, गुरुवर्धन में भी क्या है? आधा र है, बधवागमन में आधा ध है, भुवादि में आधा भ है, पितृनुमति। ये क्या हो गया? इसमें देखना क्या है कि री रो आ रहा है कि नहीं, था ना? री प्लस अ इक्वल र। पितृ में आधा त लगा है कि नहीं, इसका संधि विच्छेद पे ध्यान देंगे। पितृनुमति यानी पितृ अनुमति, यानी पिता का अनुमति। यहाँ पे री वाला में आ जाएंगे सीधे। यहाँ पे है हमारा री प्लस अ इक्वल र, तो इसमें प्रीति में आधा त है ना, अनुमति, पितृनुमति। मातृ, री क्या मात्रा आ रहा है, और क्या है? पितृ में क्या है? री का मात्रा आ रहा है, तो री वाला थोड़ा अलग हो गया। उसके ऊपर वाला में सब क्या था कि आधा जरूर कुछ ना कुछ आधा होगा, लेकिन पितृनुमति हो गया, मात्राज्ञा हो गया, पितराज्ञा हो गया। ठीक है। मातृक्षा हो गया, पितृक्षा हो गया। ये सारे क्या है? री से बना हुआ है। री प्लस अ इक्वल र, री प्लस आ इक्वल रा, री प्लस ई इक्वल री। तो इसमें क्या हो जाएगा? था ना कि य र ल व, ये सारे जो आ जाएंगे। तो री प्लस और र आ रहा है, तो र तो य र ल में आता है ना, तो य र ल वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? अयादी संधि। ये सारे हमारे अयादी संधि है। कहाँ से लेके? अत्यधिक से लेकर और कहाँ तक हमारा है? पितृक्षा तक। यहाँ दिख रहा है अत्यधिक से लेकर और हमारा पितृक्षा वर्ड है यहाँ तक, जिसमें री की मात्रा दिख रही है। ये सारा वर्ड हमारा जो हो गया यन संधि हो गया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं य, यू, ये, या, ये, व, र यानी य र ल वाला आएगा, तो वो कौन सा होगा? यन संधि होगा। अब आते हैं नंबर 5 अयादी संधि, 5वां। यदि ए, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए प्लस ओ इक्वल ऐ, ने प्लस अन। नयन का संधि विच्छेद न प्लस यन नहीं कर देना है, इसमें हमको करना है नयन को संधि कैसे करेंगे? नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन, क्या हो जाएगा? नयन। शयन का से प्लस अन शयन, इन्हें कि से प्लस अन नहीं करेंगे। क्या है नयन का? ने प्लस अन,
यहाँ पे कह रहा है ना ए, तो नौ में कौन सा मात्रा? ए का, अन का अ लेंगे। इस ने में ए का मात्रा और अन का अ, ए जोड़ के ए होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? ने और अन जोड़ेगा तो नयन। अब है से प्लस अन शयन, क्योंकि ए और अ जोड़ के क्या बनेगा? ए और अ जोड़ के ए बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे हमारा क्या है? ए प्लस अ इक्वल ए प्लस अ इक्वल आए। ए प्लस अ क्या था? ए था, और ए प्लस अ जोड़ेंगे, ए और अ जोड़ेंगे तो ए, और ए और अ जोड़ेंगे तो ध्यान देने वाले कि ए है, ए, इस पे ए दो मात्रा चाहिए। ए प्लस अ इक्वल आए, जैसे नए प्लस अक नायक, नए प्लस नए में क्या है? दो पे, नए पे दो है, यानी ए की मात्रा है, और अक का अ लेंगे तो ए और अ मिलके आय बनेगा नायक। नायक का संधि विच्छेद कोई पूछे तो ना प्लस यक नहीं करना है, न प्लस अक। एग्जाम में पूछे गायक का संधि विच्छेद तो गा प्लस यक नहीं करना है, गय प्लस अक। गायन का गय प्लस अन। ध्यान देना है कि आय आ रहा है कि नहीं, गाय गाय नाय आय आ रहा है ना, तो आय आना चाहिए, तो ए का मात्रा और अ का मात्रा होना चाहिए। पहले वाला में ए का मात्रा और दूसरा शब्द में स्टार्टिंग में उसकी अ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ए प्लस ई आई, क्या बनेगा? ए प्लस ई इक्वल आई, तो इसमें है न प्लस ई का, न, तो न में क्या है? ए का मात्रा है और इका का ई है, ए और ई मिलके नाई ई का आई बनेगा, यानी नायिका, नायिका आई आ रहा है, नायिका। गायिका को संधि विच्छेद कैसे करेंगे? गय प्लस ई का, नायिका का नय प्लस ई का, गायिका का गय प्लस ई का, गायिका। पवन का संधि विच्छेद पूछा जाए तो प प्लस वन नहीं करना है, पो प्लस अन। इसमें क्या है? ओ प्लस अ इक्वल अ होता है, ओ पो, पो बोलते वक्त ओ आ रहा है, पो प्लस अन क्या होएगा? हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे पो प्लस अन पवन, ठीक है। भो प्लस अन भवन, भव प्लस अन नहीं, श्रवण का श्रो प्लस अन श्रवण, स प्लस या श्र प्लस वन नहीं करना है। अब आएगा हमारा ओ प्लस ई, यानी अभी, पो प्लस इत्र पवित्र, अवित्र आ रहा है, पवी अभी आ रहा है, पवित्र बोलते हो पवित्र, गविनी, ठीक है। अभी आ रहा है ना ये वाला मात्रा, अभी, पो प्लस इत्र, पवित्र बोलते वक्त अभी आ रहा है, पवित्र, गविनी, ठीक है। तो पवित्र को संधि विच्छेद कैसे करेंगे? दे दिया गया है तो पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र नहीं या प प्लस वित्र नहीं। अब आते हैं ये वाला, ओ प्लस बड़ी इक्वल अभी होता है, ओ प्लस बड़ी इक्वल अभी, यानी गो, गो में कौन सा मात्रा है? ओ का, और इसमें इसका पहला देखेंगे बड़ी, तो ओ और ई मिलके क्या बनेगा? अभी, तो गो प्लस इस मिलके गवीश। अब यहाँ पे रूस देखेंगे, ओ प्लस अ मिलके आओ बनेगा, जैसे पो, इसमें ओ का मात्रा और इसका अ लेंगे, ओ और अ मिलके क्या बनेगा? आओ बनेगा, तो पावन, पाओ, ओ आओ आ रहा है, पौ प्लस अक पावक, पवन और क्या है हमारा? पवन ध्यान देंगे, और क्या देंगे? पावन। पवन के लिए हो जाएगा पो प्लस अन, अब पावन पूछे तो पौ प्लस अन, संधि विच्छेद, पौ प्लस अक पावक, भौ प्लस अन भावन। यहाँ तक ये हो गया। अब है ओ प्लस छोटी इक्वल आवी, नौ प्लस एक नाविक, नाविक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? वहां पे नायक था, सबसे ऊपर देखेंगे नायक, आई है नाविक, तो नायक नय अक, नय जोड़ यहाँ पे, क्योंकि ए और ओ के कॉम्बिनेशन से आय बनेगा, तो नाय आय आ रहा है, गायक तो गाय आय आ रहा है, बोलते वक्त आय का प्रोनाउंसिएशन दिख रहा है इसके अंदर। अब वैसे ही है हमारा नाविक, विक आ रहा है, विक, आविक, नाविक, आवी आ रहा है, आवी आ रहा है, आवी, नौ प्लस इक, इसमें का ओ और ये मिलके ओ और ई मिलके आवी बनेगा, नाविक। भौ प्लस ई निभाविनी, भौनी नहीं कर देना कि भौ का मात्रा है तो औ का मात्रा कहाँ हटा है, औ में कैसे बदल जाएगा? आवी बनेगा, क्या बनेगा? आवी, और ई मिलके आवी बनेगा, ये ध्यान देना है। अब है हमारा औ प्लस छोटा इक्वल आऊ,
भ प्लस उक भावुक, आऊ, भाऊ बोलते वक्त आऊ आ रहा है, तो इसमें औ की मात्रा और ये ऊ की मात्रा मिलके क्या बनी, औ और ऊ की मात्रा मिलके आओ बना, जो क्या है हमारा भावुक। इसमें ध्यान देने वाली कि इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है, इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता। ये शब्द केवल व्यवहित माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है, क्योंकि इसको हम तोड़ के अलग अलग अर्थ नहीं निकालेंगे। दोनों अगर ब्रेक कर रहे हैं इस वर्ड को तो इसका अलग अलग कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसलिए इसको हम रूढ़ शब्दों में रखे हैं, यह रखा जाता है हिंदी ग्रामर के अंतर्गत। ये हमारा खत्म हुआ स्वर संधि के 5 टाइप, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये जितने भी हैं सब अयादि संधि है। अयादि संधि का पहचान है कि उसमें क्या लगा रहा है, आए, आई, औ, अभी, अभी, आओ, आवी, आऊ, ये सब दिखे तो क्या हो जाएगा, भावुक, भविनी, नाविक,